आज हम लोग इस टॉपिक में क्या सीख रहे हैं? वी आर लर्निंग अबाउट कि हाउ डू वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, सो अब तक जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था कि नंबर लाइन की हेल्प से हाउ कैन वी डू ऑल दीज कैलकुलेशंस। नाउ अब एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि आप नंबर लाइन ड्रॉ करें एंड देन यू डू द कैलकुलेशंस। अब आपको सीखने का नीड है कि कैसे आप नंबर्स को पहचान के यू कैन डू समथिंग ओरल या और इसमें हम क्या क्या अपने प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं टू मेक अवर कैलकुलेशन इजी। सो टुडे अभी इसमें हम क्या लर्न कर रहे हैं अबाउट एडिशन ऑफ होल नंबर्स। हम होल नंबर्स को जब ऐड करते हैं उसका जो हमारे पास आंसर आता है, हम ये चीज पता कर रहे हैं कि जो आंसर आता है डेट इज अ होल नंबर और नॉट। क्योंकि एज यू विल लर्न, तो इसमें क्या प्रोसेस आप देखेंगे कि जब हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी टाइम वी कैन गेट द होल नंबर्स। सो इस अब हम देखते हैं कि जब हम होल नंबर, टू होल नंबर्स को व्हेन वी ऐड, जो हमारा आंसर आता है वो क्या है। ओके, सो लाइक हियर द एग्जांपल इज 7 + 8। तो 7 + 8 इज अ 15। तो 15 itself इज अ होल नंबर। सो एक बार रिकैप कर ले, डू यू रिमेम्बर द मीनिंग ऑफ होल नंबर? होल नंबर का क्या मीनिंग होता है? यस, जिसमें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो इन होल नंबर 0 is counted, and in natural numbers we don't count 0 but from 1 to the unlimited value. So ये हमें मालूम है। तो जब हमारे पास 15 आया, this means 15 is a whole number. Okay, now if I add 5 + 5, what the answer should I get? Yes, it is 10 and 10 is a whole number. Okay, some more example, if I add 0 with 15 then the answer will be 15, क्योंकि 0 से हम कोई भी नंबर ऐड करें the value always remains the same। तो 0 + 15, तो 15 क्या है? This is a whole number. Can you think about some more example? अभी हमने 0 + 15 करा, अगर हम कहें 16 + 0 क्या आंसर आएगा? 16, इट डजेंट मैटर हम 0 कहां लिख रहे हैं, आंसर 16 आएगा। तो 16 क्या है? अ होल नंबर। 16 इज अ होल नंबर। ठीक है, कैन यू थिंक अबाउट सम मोर एग्जाम्पल? अभी हमने सिंगल डिजिट लिया, हम थोड़े बड़े डिजिट ले लें। ओके, 12 + 4 क्या आंसर है? अगेन दिस इज 16। तो 16 क्या है? अ होल नंबर। तो हम देख रहे हैं कि हम कोई भी नंबर ऐड करें, कोई भी नंबर मीन्स एनी होल नंबर, ऑलवेज वी आर गेटिंग अ होल नंबर। तो इससे हमारी लर्निंग क्या हुई है? देखते हैं कि सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज अ होल नंबर। द सम मीन्स जब ऐड कर रहे हैं, द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर, and this property is known as closure property for addition of whole numbers. Closure property means कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि any two whole numbers if they are added we always get a whole number. This means addition is closed under this property. means closure means कि ये हमारा प्रिंसिपल चलेगा। तो ये नहीं है कि अगर क्लोजर मीन्स कि इसमें अगर हम टू होल नंबर्स ले रहे हैं तो एवरी टाइम वी विल गेट व्हाट? अ होल नंबर। ओके, सो दिस मीन्स कि जो हमारा एडिशन है ये हमारा विल गिव द सेम वैल्यू मीन्स होल नंबर, नॉट द अदर थिंग लाइक इंटीजर और डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं। नेक्स्ट वी आर लुकिंग फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि 6 - 2, तो 6 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर।
Okay, because we are subtracting, that's why there is a minus sign here. Okay, so 6 minus 2 क्या आंसर आया? 4. and 4 itself क्या है? A whole number. Yes, this is a whole number. Now if I subtract 5 from 7, okay, so 5 minus 7, तो if I subtract, अगर हम करें 5 में से 7 को हम माइनस करें, तो 5 माइनस 7 हमारा ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम 7 माइनस 5 कर देते हैं, है ना, तभी। लेकिन जब हम इस टाइप का सब्ट्रैक्शन करते हैं, वी लुक फॉर कि लार्जर नंबर से पहले कौन सा साइन है, तो दिस इज द ग्रेटर नंबर और माइनस साइन इज देयर, तो हमारा -2 आएगा। एंड -2, इज इट अ होल नंबर? नो, दिस इज नॉट अ होल नंबर। व्हाई? बिकॉज हमने होल नंबर में सीखा हुआ है कि इट इज ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज डेट वी टेक, वी डोंट टेक द नेगेटिव वैल्यू। माइनस वाली वैल्यू को अगर आती है तो हम उसको होल नंबर नहीं कहते हैं। तो -2 आया इसलिए ये होल नंबर नहीं है। अगर हम 5 माइनस 4 करें, वी गेट अ 1, तो 1 क्या है? होल नंबर। लेट अस लुक फॉर सम मोर एग्जाम्पल। अभी हम क्या देख रहे हैं? फ्रॉम ग्रेटर नंबर वी आर सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर नंबर। ओके, नाउ यहां पे ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, लेकिन अगर हम स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आंसर आएगा? लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल। 3 माइनस 8, क्या आंसर आएगा? -5। तो माइनस साइन इज देयर ना, माइनस साइन इज देयर, तो माइनस साइन है तो कैन वी से इट इज अ होल नंबर? नो, सो दिस इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर बिकॉज माइनस साइन इज देयर। ओके, अब हम देखते हैं कोई ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, उसमें से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें। अगर हम 9 माइनस 2 करें, व्हाट्स द आंसर? 7। एंड 7 क्या है? पॉजिटिव का हुआ ना, पॉजिटिव का, दिस मीन्स दिस इज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर। सो हमने इससे क्या सीखा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी 2 होल नंबर्स, ओके, इज नॉट अ होल नंबर। तो एवरी टाइम व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल कि हमें होल नंबर मिलेगा। ओके, अब हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। इसमें क्या है? वी आर dividing 8 divided by 4. So we are dividing 8 by 4. अब when we divide 8 with from 4, आंसर क्या आएगा? 2. 2 क्या है? A whole number. ठीक है? So because this is plus का 2, this is a whole number. But if I divide 5 with 7, okay, 5 divided by 7, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 divided by 7। जब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, क्या हमें होल नंबर मिलेगा? नहीं, ये हमें मिलेगा समथिंग एल्स, 0.7 करके कुछ आएगा हमारे पास। तो अब हमें मालूम है कि जो अगर डेसिमल में भी वैल्यू आ रही है, डेट इज नॉट काउंटेड एज अ होल नंबर। ओके, सो 5/7 इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। क्लियर? नाउ इफ आई डिवाइड 12 with 3, what I get the answer? 4. 4 क्या है? पॉजिटिव साइन है? नेगेटिव साइन नहीं है? डेसिमल में है? नहीं है? दिस मीन्स दिस इज अ होल नंबर, तो दिस इज अ होल नंबर।
नाउ इफ आई डिवाइड 6 with 5, क्या आंसर आएगा? समथिंग लाइक 1.2. अगेन देयर इज अ डेसिमल, पॉजिटिव है नंबर बट देयर इज अ डेसिमल एंड डेसिमल डजंट कम इन होल नंबर, दे आर नॉट काउंटेड इन होल नंबर्स. हमें एक राउंड फिगर चाहिए होती है, तो 1.2 इज नॉट अ होल नंबर. ओके, समझ में आया? सो हमने क्या सीखा इसमें कि डिवीजन ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज नॉट अ होल नंबर. क्लियर हुआ? सो इसमें आप इस बात का ध्यान दीजिए कि जब भी हमारा डेसिमल में नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, द प्रोडक्ट दैट वी आर गेटिंग इज नॉट अ होल नंबर. नाउ लेट अस सी फॉर द मल्टीप्लीकेशन के क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन. if I multiply 7 with 8, what is the answer? 56. एंड 56 क्या है? पॉजिटिव का है. तो एवरी टाइम यू थिंक डेसिमल है, नहीं है. नेगेटिव है, नहीं है. फ्रैक्शन में आ रहा है, नहीं है. क्या है? राउंड फिगर है. तो दिस मीन्स दिस इज अ होल नंबर. सम मोर एग्जाम्पल. 5 into 5, व्हाट्स द आंसर? 25. ओके, 25 क्या है? इट इज अ होल नंबर. सो सम मोर एग्जाम्पल. अगर 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें, हमें क्या आंसर मिलेगा? 0. ओके, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, द आंसर इज ऑलवेज अ 0. एंड इफ एनी नंबर एडेड विद 0, तो द वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स द सेम. जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो ही हमारा आंसर होगा. तो एक हमारा 0 का 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एडिशन, एक मल्टीप्लीकेशन. तो अभी मल्टीप्लीकेशन में हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें, वी ऑलवेज गेट द आंसर 0. एंड 0 क्या है? होल नंबर है, क्योंकि हम जो होल नंबर है वी स्टार्ट फ्रॉम 0. नेचुरल नंबर को वी स्टार्ट फ्रॉम 1. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस. हमने पहले भी सेशंस में करा है, तो कीप ऑन रिवाइजिंग दिस पॉइंट. अब हम 5 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करा. अगर हम 0 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई डिफरेंस आएगा? नहीं. हमारा आंसर तब भी 0 रहेगा. मीन्स अ होल नंबर. ओके, सो कोई हमारा डिफरेंस पड़ा अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो हम क्या देख रहे हैं? एवरी टाइम वी आर टेकिंग एनी होल नंबर and multiplying with the other whole number, always we are getting क्या? a whole number. So हमने क्या देखा? product of any two whole numbers, ठीक है, is always a whole number. So this property is known as closure property for multiplication of whole numbers. Clear हुआ? So this is known as closure property for multiplication. एक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी किस में देखी थी? एडिशन में. ओके, सो अभी हमने क्या सीखा है? लेट अस सी. सो इसमें हमने सीखा कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन. तो इसमें एक ऐसे स्टेटमेंट को आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई. होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर. क्लोज्ड अंडर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड अंडर? कि जब भी हम होल नंबर्स लेंगे और ये दो प्रॉपर्टीज से कोई अपना कैलकुलेशन करेंगे, एवरी टाइम वी विल गेट अ होल नंबर. डू यू गेट दिस? क्या ये पॉसिबल है हमारा डिवीजन में? नहीं. क्यों? क्योंकि डिवीजन में समटाइम्स वी आर गेटिंग द वैल्यूज इन डेसिमल्स, एंड जो डेसिमल्स में वैल्यू होती हैं उनको हम होल नंबर में काउंट नहीं करते हैं. अगर हम दूसरा ले सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में क्या हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी ले सकते? नहीं. व्हाई? बिकॉज समटाइम्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वी गेट द नंबर्स इन नेगेटिव.
and negatives are not counted in whole numbers. So this is the thing we always need to remember. So बच्चों, आज हमने क्या सीखा है? हमने ये चीज सीखी कि जब हम ये ऐसे कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कौन सा साइन लगाना है, और जो हमारी कैलकुलेशन है उससे जो हमारा आंसर आ रहा है तो हम उसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं. ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प यू टू डू योर कैलकुलेशन इन अ मच इजियर वे. वो कैसे होगा? व्हेन वी विल डू द एक्सरसाइज यू विल कम टू नो. लेकिन उसके साथ आपको एक चीज और पता चल रही है कि हमने नंबर्स को डिफरेंट कैटेगरी में भी रखा हुआ है. अभी हमने देखा है, हमने नेचुरल नंबर्स देखे, हमने होल नंबर्स देखे, और इसमें हमने ये चीज भी सीखी कि कैसे एक साइन से एक कोई डिजिट में डिफरेंस आ सकता है और उससे हमारे जो कैलकुलेशंस है वो जो एक आंसर्स आते हैं कैलकुलेशन से उस पर इफेक्ट पड़ सकता है. द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव लर्न टुडे इज दिस कि जब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें अगर ये कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो हम अपनी कैलकुलेशंस को और इजी बना सकते हैं. सो दिस वाज द लर्निंग टुडे. आई वांट यू टू हैव अ गुड रिवीजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट सो दैट व्हेन वी डू एक्सरसाइजेस it's not difficult for you. Till we meet again, bye.